हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर। इसके पहले मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस खत्म कर लिया है। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। सबसे पहले इंडेक्स नंबर क्या है वो आपको समझना जरूरी है। वो समझोगे तो ये सब समझना ज्यादा ईजी पड़ेगा। तो इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल्स है जिसको डेवलप किया गया है इकोनॉमिक वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए। इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक वेरिएबल्स का मतलब होता है जैसे कि पॉवर्टी, प्राइस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी चीजों में क्या चेंजेस हुआ है उसको कंपेयर करना। टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में क्या दोनों क्या चेंजेस हुआ है उसको कंपेयर करने के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर या वेटेड इंडेक्स नंबर ऐसे और वैल्यू इंडेक्स नंबर, अलग अलग टाइप्स के इंडेक्स नंबर है, उनका यूज किया जाता है। तो आज का क्वेश्चन है मेरा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, जिसका फर्स्ट मेथड है सिंपल इंडेक्स नंबर और सेकंड मेथड है वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर मैंने फिनिश कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना, क्योंकि वो पढ़ लोगे तो ये समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड का मतलब भी आपको समझ में आ रहा है कि वेट, क्वांटिटी का, किसी का वेट मेजर करने के लिए ये इंडेक्स नंबर यूजफुल होता है। इन दिस मेथड सुटेबल वेट्स आर असाइंड। ये मेथड में क्या होता है, एक प्रॉपर सुटेबल वेट्स असाइन किया जाता है टू वेरियस कमोडिटीज। इट गिव्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू द कमोडिटी इन द ग्रुप। ये क्या करता है, एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस देता है कमोडिटी को। जो ग्रुप में कमोडिटीज है उनके वेट के अकॉर्डिंग, उनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उनको एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये क्या करता है, प्रॉपर एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस देता है। इन मोस्ट ऑफ केसेस क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो हमारी क्वांटिटीज होती है उनको वेट्स की तरह यूज किया जाता है, कि उनका कैसा वेट्स है उसके हिसाब से ही उनको कैटेगराइज किया जाता है कि किस कैटेगरी में इनको रखा जाएगा। वेट के हिसाब से किस कैटेगरी में, यानी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा खराब है, उस हिसाब से उसको वेट किया जाता है। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। अब वेटेड इंडेक्स नंबर के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर, दूसरा है पास्चर इंडेक्स नंबर। तो अभी हम लोग पहला वाला पढ़ रहे हैं, लास्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। लास्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर जिसमें हम प्राइस जो भी है उसको कैलकुलेट करेंगे। ये भी प्राइस इंडेक्स नंबर है लेकिन ये लास्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर है, तो इसमें हम प्राइस निकालेंगे लास्पेयर्स मेथड से। तो देखो पहले आपको इसका फॉर्मूला क्या है, पी प्राइस 01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0। सिग्मा मतलब टोटल सम अपॉन सिग्मा P0 Q0। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, जो भी आपको क्वेश्चंस है और इनका जो फॉर्मूला है वो आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से अच्छे से फॉर्मूले को याद रखो कि किसका कौन सा फॉर्मूला है। P1 Q1 और P0 Q0 है, तो ये क्या है, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको बना के दिया है, कमोडिटीज बेस ईयर, करंट ईयर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया आपको, P0 Q0 P1 Q1 दिया है, हमें क्या निकालना है, P1 Q0 P0 Q0 आपस में मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करते हैं। कमोडिटीज दिया है ABCD, बेस ईयर और करंट ईयर। बेस ईयर में क्या है, P0 Q0 और करंट ईयर में P1 Q1। अब हमें निकालना क्या है अपने फॉर्मूला के लिए, P1 Q0, ये P1 Q0 और P0 Q0। तो हमें क्या करना है, बस आपस में मल्टीप्लाई करना है। P1 और Q0 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो P1 Q0, ये P1 है और ये Q0 है, दोनों बाजू बाजू में, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 34 जा 120, 55 25 जा 100, 68 जा 480 और 44 जा 160। ये हमने इसका टोटल कर लिया। उसके बाद अब P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना है। P0 और Q0 इन दोनों को 24 जा 80, 10 5 जा 50, 3 8 जा 38 जा 240 और 44 जा 160। अब क्या करना है, हमें इन सबको टोटल करना है, इनका सिग्मा निकालना है। टोटल इसका टोटल आएगा हमारा 860। उसके बाद P0 Q0 निकालना है हमें, P0 और Q0 निकालना है। तो 24 जा 80, 10 5 जा 50, 48 जा 240, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 320 और 34 जा 120, 34 जा
120, इन सबको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 570। अब इसे क्या करना है, हमें बस फॉर्मूला में पुटअप करना है। देखो फॉर्मूला में करते हैं सिग्मा P1Q0 कितना आ रहा है 860 अपॉन 570 मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 150.87। आप इसको सॉल्व करना अच्छे तरीके से, इसको काटना, जब ये कट जाएगा तो 150.87 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, बस इतना सा इजी है। बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखोगे तो बाकी इजीली, और इस टेबल को कैसे प्रिपेयर करना है वो एक थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार करके। बस ये थोड़ा सा याद रखोगे, इजीली आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और इस पे इजीली मार्क्स पा जाओगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।